दोस्तों तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हम आज यूपी टेट का जो पेपर हुआ था उसका सीडीपी का आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसका आंसर होगा घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है। सेकंड, किशोर की सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन स्वतंत्रता के लिए। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सुविधा कर्ता के अनुसार। ठीक है। ऑप्शन फोर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, इसका इसका ऑप्शन है संगठन विकास होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव देख सकते हैं, अवधारणाएं मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीति को बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है? तो इसका ऑप्शन होगा ज्ञान का संगठन। ठीक है। ऑप्शन सी है, स्कूल के वातावरण बच्चों को विकासित और निम्न तरीकों से प्रभावित करती है, तो इसका सिक्स का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ओके, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन है, अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुधारकार को प्राथमिक देना चाहिए। ठीक है, इसका शांत और सम्मानजनक चर्चाएं होनी चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है। और सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? कितना मस्त क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सीखने की क्या क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? तो सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा को अगर हम देखते हैं तो ये बच्चा जो है परिपक्वता गलत है, इसका होगा अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाली अपेक्षा की अस्थायी परिवर्तन ही शिक्षण अच्छा है। ठीक है। पठार को निम्न तरीके को पार किया जाता है। ठीक है, पठार को निम्न तरीके से, इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा नाइन्थ का ऑप्शन होगा सी, शिक्षण की रणनीति के में बदलाव करके देखा जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ही क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे तो ऑप्शन होगा बी, ज्ञान के पूर्व अनदेखी करना। 11, क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। अनुकूलित गृह कार्य क्या दर्शाता है? तो 11 का क्या होगा आप लोग देखेंगे, शिक्षार्थी की आवश्यकता के अवधारणा को पर विभेदीकरण करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, बच्चों के विकास को समान सिद्धांत के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्या क्यों माना जाता है? ठीक है, तो इसका होगा विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी होता है। ठीक है, ये सबको जानते हैं विकास कैसे होता है, जब जन्म लेते हैं हम लोग मृत्यु तक ही चलता रहता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, कई आलोचना के बाद भाग लेने बंद कर देने और छात्रों को निम्न किस सीमा तक परिचय करता है? तो इसमें क्या होगा, आप 13 का आंसर देखे जाए तो दंड आधारित नियंत्रण करता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव डैश पे पड़ता है, किस पे पड़ता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, डेटा और प्रयास पर पड़ता है। ठीक है। समावेशी शिक्षा वातावरण की विशेषता क्या है? समावेशी शिक्षा का मतलब जानते हैं। ठीक है आप लोग, समावेशी सम्मान और सहभाग दोनों का एक साथ चलकर जोड़कर चलना ही समावेशी शिक्षा कहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा समावेशी स्कूल में, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 16 का देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 का, तो केवल अंकों को प्रेरित छात्र की मुख्य रूप से देश की प्रोत्साहित करता है, क्या करता है? ये क्या है? केवल बच्चे अगर अंक के ही पीछे भागे और केवल बच्चे केवल अंक के पीछे भागे तो क्या मुख्य रूप से किसे प्रेरित होंगे? तो बाह कारक है, आंतिक कारक है, आंतिक कारक मन की आत्म जिज्ञासा हो उसको आंतिक कारक। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं क्या है, ठंडाई के प्रयास एवं अधिगम सीमित है क्योंकि क्या है इसमें सत्रह, क्योंकि संज्ञान की उपेक्षा करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों को किस चीज़ की कमजोरी लगती है? ठीक है, ऑप्शन ए, आत्मनियंत्रण। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कितना मस्त है, और आप लोग देखेंगे इसको इंग्लिश वर्जन में, हिंदी को देख लेते हैं उसको इंग्लिश में देखें। ठीक है, इक्वालिटी समानता के अलग है क्योंकि इक्वालिटी का मतलब है, ठीक है, इक्वालिटी का मतलब है 19 का। ठीक है, इक्वालिटी का जरूरत के आधार निष्पक्ष सहायता करना। ठीक है, जिसको जरूरत है उसी को मिलना चाहिए। देखिए क्वेश्चन, इक्वालिटी, डिफरेंस एंड इक्वालिटी। ठीक है, दोनों में अंतर देखिएगा आप लोग। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा फेयर सपोर्ट एंड बेसिक नीड, जिसको जो जरूरत होगा उसको हम उसके हिसाब से देंगे। ठीक है, ये टीएलएम का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा है शिक्षक विभिन्न तरीका होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, किशोर अवस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से काम करता है, तो ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चिंता और भय का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का देखिएगा, 22 का, एक कक्षा 7 में सामाजिक चिंता का कारण मुख्य कारण है से बचता है, समावेशी रणनीति होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो डी, सहपाठी सहयोग के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुकरात से क्वेश्चन है, देखिएगा ये थोड़ा अलग क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर सुकरात को शिक्षण पद्धति के मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देता है, तो प्रश्न पूछने के और आलोचनात्मक चिंतन करने की बढ़ावा देता है। ठीक है, 23, अब हम लोग 23 तक कर लिए, 24 पे आएंगे, और 10 और 24 का क्वेश्चन है, ठंडाई से क्वेश्चन है, तो 24 का आप लोग देखेंगे ठंडाई के अनुसार सिखाने प्रभावित ढंग से होना चाहिए। तो ठीक है, तो 24 का आप लोग आंसर देखेंगे, तैयार हो जाएगा। ग्रुप प्रोजेक्ट क्या सिखाता है, जो भी हम ग्रुप में पढ़ते हैं उसके बारे में है, तो ग्रुप प्रोजेक्ट क्या है, कैसे है? तो ग्रुप में क्या करता है, साझा तर्क प्रोत्साहित करता है, मतलब एक साथ पढ़ने से आपको जो नहीं है आप उनको बताएंगे, उनको जो नहीं है आप उनसे सीखेंगे, तो ये वो। ठीक है, 26 में क्वेश्चन है, कक्षा में होने वाली बहुत से डैश माध्यम से संज्ञात्मक विकास को बढ़ावा देती है, तो इसका ऑप्शन, इसका 26 का ऑप्शन हो जाएगा डी, संज्ञात्मक संघात्मक
संघर्ष को बरकरार रखिए, ठीक है। क्वेश्चन 27 देखिएगा, एडोलेसेंस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एडोलेसेंस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, किशोर अवस्था के दौरान गणित सीखने के ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, निम्नलिखित कारण हो सकता है, ठीक है। 27 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विकासात्मक संख्या, ठीक है। अब देखिएगा 28 को, ये भी एडोलेसेंस क्वेश्चन है, मतलब किशोर अवस्था बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया इस बार, ठीक है। इसमें नया कुछ यूपीटेट ने कुछ पैटर्न नया चेंज किया है, तो देखते हैं 28 का क्वेश्चन का। यदि कोई किशोर कठिन कार्य को करने से इनकार करता है तो उसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो 28 का क्या होगा आंसर, सफलता का भय है, तभी वो किसी कठिन काम को करने से इनकार करता है, ठीक है। 29 का क्वेश्चन देखिएगा, दिनचर्या आध्यात्मिक स्कीम के समय निर्धारित दिनचर्या का किशोर को देर जगना मुख्य रूप से कौन से काम पढ़ाई कठिन एक उदाहरण है, ठीक है। पर्यावरण कारण है, बुद्धि है और प्रतिक्रिया में काम होता है। इसका 29 का आंसर देखिए, तब इन्वायरमेंट कारण है, ठीक है। इन्वायरमेंट कॉज जो है फैक्टर है वही इसमें करता है। सहयोगी सीखना और समावेशी को बढ़ावा देता है, ठीक है। ऑप्शन 30 का हो जाएगा ऑप्शन 20, सहपाठियों को सहयोग करना, ठीक है। ये हम लोग CTP का 30 क्वेश्चन कर लिए हैं लोग, ठीक है। और आगे हम हिंदी और इंग्लिश का भी कराएंगे और उसके बाद SST का, ठीक। ओके, आप लोग देख सकते हैं 30 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे हम लोग कर लिए, और आगे देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे ऐसे ही यूपी टेट के लिए हम आप लोगों को बताते चलेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।